एक विशाल काय गड्ढा हो चुका है और ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है। सब फूट गए, हमारे कुछ नहीं है, हमारे बर्तन तक है, हमारे रंधे गढ़े के कुछ नहीं है। यूपी के कई जिलों में भारी बरसात का सितम बरकरार। लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, जौनपुर हो, भारी बरसात से पूरी तरह से तरबतर है। बरसात से जुड़े हादसों की भी लगातार जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी, जौनपुर में भारी बरसात का सिलसिला जारी। प्रयागराज, लखनऊ में भी वैसे ही हालात हैं। चूंकि बरसात बहुत ज्यादा, लिहाजा स्कूल्स, कॉलेजेस को अगले 2 दिन तक बंद करने का ऐलान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार जी न्यूज पर होंगी, जिसमें आप बरसात से बदहाल इलाकों की, सड़कों की, बाजारों की, घरों की, लोगों की, जानवरों की और वाहनों की तस्वीर देखिएगा। किस तरीके से पानी में समाया पूरा सूबा। यूपी के अलग अलग जिलों में बरसात को लेकर, भारी बरसात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि बरसात बहुत ज्यादा है, लिहाजा हादसों की भी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रही है और इसी फहरिस्त में पहली तस्वीर आपके सामने होगी लखनऊ से। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से पूरा जो शहर है वो पानी में समाया हुआ है। 2 दिन से जारी बरसात ने हालात बिगाड़ दिए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, लेकिन चूंकि बरसात बहुत ज्यादा, लिहाजा हादसों की जानकारियां आ रही हैं, लोगों की मौत की भी जानकारी आ रही है। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए, पूरी तरह से बेहाल लखनऊ की तस्वीर आप देखिएगा। आलम यह है कि शहरों के कई इलाकों में सड़क से लेकर घर तक चारों तरफ पानी का सैलाब सितम बरपाता हुआ। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज और कल स्कूल्स को बंद करने का, कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया है। जौनपुर की तस्वीर आपके सामने, भारी बरसात से एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में 3 की मौत हो गई है। बाराबंकी के सतरक इलाके की बात करेंगे, दीवार ढह गई है। हादसे में 7 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बरसात की वजह से लखनऊ में 3 कार आपस में टकरा चुकी हैं। इटावा की बात करें, भारी बरसात के चलते जो अंडरब्रिज है वो गाड़ियां वहां पर किस तरीके से फंसी हैं। तस्वीरें आपके सामने, 4 बड़ी तस्वीरें बरसात से तरबतर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की। लखनऊ हो, इटावा हो, बाराबंकी हो, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में समाये हुए हैं और मौसम विभाग ने कहा कि अभी आप अलर्ट मोड पर रहिए। देखिए, रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। जल प्रकोप की तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से, लोग जहां तहां फंसे। और अगर आप इन तस्वीरों को जी न्यूज़ पर इस वक्त देख पा रहे हैं तो सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि ये तस्वीर का सरोकार आपके साथ है। जो लोग लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहते हैं, चूंकि बरसात बहुत ज़्यादा, वाटर लॉगिंग के हालात बहुत भयावह हैं, जगह जगह जाम है, हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है, लिहाजा सुरक्षित रहना ज़रूरी। तो यूपी में जल प्रकोप की तस्वीर आपके सामने। बरसात की वजह से जलमग्न उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने। हजरतगंज इलाके में बरसात की वजह से गड्ढों में तब्दील हो गई है पूरी की पूरी सड़क। तेज बरसात चूंकि बहुत ज्यादा, लिहाजा घर हो, बाहर हो, सड़कें हो, बाजार हो, चारों तरफ पानी घुसने की शिकायतें सामने आ रही। बहरहाल 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। घरों में भरा बरसात का पानी, गड्ढों में तब्दील हो गई हैं सड़कें तमाम। और ये आपके लखनऊ की, सूबे की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर जल का सितम किस तरीके से प्रलय लेकर आया है। कई घंटों की बरसात के बाद से लखनऊ में हालात बद से बदतर होते हुए, और न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की बात करें, वो तस्वीरों के जरिए जी न्यूज़ आपको इस कवरेज में दिखा रहा है किस तरीके से एहतियात बरतने की बहुत दरकार, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है और हादसे भी, चूंकि बरसात ज़्यादा है, लिहाजा सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बरसात के चलते 3 कार आपस में टकरा गई, वो तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। कार में सवार सभी लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। शिवम पांडे, जी न्यूज़ संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए।
24 घंटे से अधिक लगातार बारिश हो जाने के बाद अब बारिश थोड़ी सी थमी है, लेकिन पीछे जहां जहां जलभराव हुआ है वहां की स्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां पर लोग लगातार गाड़ियां जहां पर जलभराव है वहां से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। आप ठीक पीछे देख सकते हैं गोमती नगर ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क के सामने का ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लगभग घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। कोई व्यवस्था हालांकि अभी नगर आयुक्त तो नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की जा रही है जिससे कि जहां पर जल भरा हुआ है उस जल को कम किया जा सके, लेकिन कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी बारिश रुकी हुई है और हल्की धूप भी निकली हुई है, जिसकी वजह से लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो ग्राउंड जीरो के मौजूदा हालात दरअसल क्या है, इस रिपोर्ट में आपने देखा जाना भारी बरसात से न सिर्फ जल जमाव बल्कि हादसों की दस्तक भी नजर आ रही है। जगह जगह हादसे हुए। लखनऊ में बरसात के बाद से देखिए भीषण सड़क हादसा जो हुआ, बरसात के चलते 3 कार आपस में टकरा गई हैं, गंभीर तौर पर लोग जख्मी हो गए हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र के कपूरथला पुल के पास यह हादसा हुआ है। आप देखिए जरा बरसात यूपी में आफत बनकर कैसे बरसी है कि हादसे की तस्वीरें लगातार बताने के लिए काफ़ी है। तो जल प्रकोप की भयावह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चारों तरफ पानी का सैलाब है, हादसे हैं, कुछ लोगों की जान भी भारी बरसात के बाद हुए हादसों में जा चुकी है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जहां पर 3 कार आपस में टकरा गई हैं। कई लोग जो इन गाड़ियों में सवार थे वो गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। आफत की बरसात किस तरीके से परेशानी का सबब साबित होती हुई। तो यूपी में बरसात के रेड अलर्ट की एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी। तेज बरसात की वजह से लखनऊ अयोध्या हाईवे जाम हुआ। टोल प्लाजा के पास पेड़ गिर गए, सड़क पर पेड़ पड़े हैं, हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं देखिए विशाल सिंह की अगली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार तेज बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हैं, जहां पर बाराबंकी टोल प्लाजा के पास पेड़ गिरने की वजह से पूरी तरह से हाईवे जो है वो जाम हो चुका है। पिछले कई घंटों से ये हाईवे पूरी तरह से जाम है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग किसी ज़रूरी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे वो अब हाईवे पर खड़े हुए हैं। वाहनों की कतार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ वाहनों की जो कतार है वो दिखाई पड़ रही है और लगातार तेज बारिश भी जारी है। माना जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार अगले 48 घंटे तक 30 जिलों में इसी तरह की तेज बारिश होगी। फिलहाल लंबा जाम लगने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बाराबंकी। तो जल प्रकोप और बरसात के रेड अलर्ट की अगली तस्वीर आपके सामने होगी। आजमगढ़ से हाल बेहाल है बरसात के चलते, शहर के तमाम क्षेत्र तालाब में तब्दील हुए हैं, रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों की दुकानें, मकानों में बरसात का पानी समा चुका है। तस्वीरें आप देखिए, आधे से ज्यादा वाहन सड़कों पर पानी में समाये हैं, दुपहिया वाहन, गाड़ियां, लोग जहां तहां फंसे हैं। घरों में बरसात का पानी पूरी तरह से घर कर चुका है। ये तस्वीर आपके सामने है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में जल प्रकोप की ये तस्वीर आजमगढ़ से थी। अगली तस्वीर आपके सामने इटावा से। एक अंडरपास में सवारियों से भरी रोडवेज की बस पानी में फंस गई। 40 के आसपास यात्रियों की संख्या थी जो इस बस में सवार थे। जेसीबी की मदद लेनी पड़ी, बामुश्किल बस को अंडरपास से बाहर निकाला गया, लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। तस्वीरें देख लीजिए आप, बस पानी में फंसी हुई है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। चूंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा, चूंकि बरसात बहुत तेज़, लिहाजा काफ़ी मशक्क़त से जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला जाता है, फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाता है। तो यूपी में बरसात के रेड अलर्ट की ये तस्वीर आपके सामने इटावा उत्तर प्रदेश से। तो कई घंटों की बरसात के बाद से बदहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम अपनी खास पेशकश में आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ हो, इटावा हो, लखनऊ हो, बाराबंकी, अयोध्या की तस्वीर अब आपके सामने होगी। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इटावा की तस्वीर में एक बस में यात्री सवार, बस यात्री समेत पानी में फंस गई। पानी का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि लोगों को निकालने के लिए, बस को बाहर करने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ गया। 40 यात्री बस में करीब सवार थे। रोडवेज की बस थी, भरे पानी में समा गई, फंस गई।
लोगों को निकालना चुनौती एक थी, और लेकिन जेसीबी की चूंकि मदद ली गई, लिहाजा बस को अंडरपास से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने, बस पानी में कितनी बुरी तरह से फंसी हुई, लेकिन राहत की बात रही कि जेसीबी की मदद से लोगों को सकुशल बताया गया। इस बीच आइए, बरसात का चूंकि रेड अलर्ट है मौसम विभाग द्वारा जारी, तो पूरे यूपी की, पूरे सूबे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां पर बरसात आफत बनकर टूट रही है। आने वाले दिनों में बरसात का प्रकोप हम देख सकते हैं। एक मैप आपके सामने है जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, आगरा, सुल्तानपुर, वाराणसी, लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ भी शामिल हैं। तो यूपी में ये वो इलाके हैं जहां बरसात को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आपको और सावधानी बरतने की जरूरत है। बहरहाल अयोध्या लिए चलते हैं आपको। कल शाम से लगातार बरसात जारी, लिहाजा जगह जगह पानी भरा हुआ है और लोग भी फंसे हैं। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जी न्यूज संवाददाता मनमीत गुप्ता की अगली रिपोर्ट ग्राउंड जीरो अयोध्या से। लगातार बरसात हो रही है, लगभग 14 घंटे के करीब हो रहा है बरसात इस समय लगातार चल रही है। आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर उस मैदान की जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अक्सर राजनीतिक रैलियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगभग 6 इंच के करीब यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये हालात जो हैं मात्र 14 घंटे की बरसात में है। ये बरसात लगातार चल रही है। दूसरी आपको तस्वीर दिखाते हैं सड़क की। आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग छाता लेकर या पानी से जिस तरीके से बच सकते हैं उस हिसाब से लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, बरसात की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, अयोध्या की जो सरयू नदी है वो भी अब धीरे धीरे उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है, उफान पे आ रही है। अयोध्या के बाद अगली तस्वीर आपके सामने जल प्रकोप की। बाराबंकी से होगी बरसात, यहाँ पर काल बनकर टूटी है। लगातार कई घंटों की बरसात के बाद बाराबंकी के टिकरा घाट में एक दीवार ढह गई है। तस्वीरें आपके सामने है। इस हादसे में दीवार के मलबे में दबकर 60 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इस दौरान लोगों ने मलबे से निकालकर बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इससे पहले दरियाबाद थाना इलाके के एक गांव में भी हादसा हुआ। इन अलग अलग हादसों में पिता पुत्र के अलावा एक और मासूम ने दम तोड़ दिया। तो बरसात की भेंट चढ़ी, इन हादसों की भेंट चढ़ी कई जिंदगियां। यूपी में जल प्रकोप के बाद हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.